वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगलों के बाल कितने दिन के बाद काटने चाहिए और कैसे काटने चाहिए, इनकी हुदूद क्या है इनकी। आज मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ये बताऊंगा कि ज़ेरे नाफ बाल कितने दिनों के बाद काटने चाहिए और कैसे काटने चाहिए और कितनी मिकदार है इनकी। औरत ब्लेड और मर्द करीब इस्तेमाल कर सकता है या नहीं इस्तेमाल कर सकता। बहुत अहम मसला है ये, बहुत अहम मसला है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, यानी कि हर हफ्ते में 8 दिन में एक दफ़ा यानी कि जुम्मे वाले दिन बाल काटना मुस्तहब है। मुस्तहब है, 8 दिन में एक दफ़ा बाल काटना मुस्तहब है, सुन्नत है। 15 दिन तक जा सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक जाना मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही का मतलब ये होता है कि जायज़ तो है लेकिन इसको पसंद नहीं किया है। अब 40 दिन गुजर गए तो फिर मकरूह तहरीमी है। 40 दिन से पहले पहले बाल काटना, नाखून काटना ये ज़रूरी है। अगर इससे बढ़ जाएंगे, ज़ेरे नाफ बाल बढ़ जाएंगे, ज़ेरे बगल बाल बढ़ जाएंगे तो ये गुनाह है, मकरूह तहरीमी है, हराम के बराबर है ये। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए हर इंसान को कि 8 दिन के अंदर अंदर 8 दिन के अंदर अंदर हर जुम्मे के जुम्मे अपने बालों की सफाई करनी चाहिए। अब अक्सर लोगों को इसकी मिकदार में थोड़ी सी वो होती है कि यार कहाँ से कहाँ तक काटने चाहिए। बाद लोग तो पूरी पूरी रानों के बाल काट लेते हैं, पेट के बाल काट लेते हैं। देखिए मेरे भाई दोस्तों, जेर यानी कि नाफ है, नाफ उसके नीचे एक हड्डी होती है, हड्डी आप हाथ लगा के देखिए वह हड्डी होगी जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं, ठीक है। यानी कि दो रानों के दरमियान जो शर्मगाह है, इसके इर्द गिर्द जहाँ पर निजासत लगने का खतरा है। असल में जो ज़ेरे नाफ और ज़ेरे बगल बाल काटे जाते हैं उसकी वजह यही है कि यहाँ पर निजासत ना लग जाए यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि ज़ेरे बगल बालों पर कैसे निजात, भाई अगर ये बाल उग जाते हैं तो बदबू आती है बहुत बुरी। तो शरीयत ने सफाई को पसंद किया है, इसलिए फरमाया कि अगर ज़ेरे नाफ बाल या ज़ेरे बगल बाल कट जाए तो इनको काटिए इनको, ताकि जो सारा सफाई हो। अगर ज़ेरे नाफ बाल बढ़ रहे हैं और वहाँ पर निजास्त लगने का खदशा है, चाहे वो शर्मगाह के बाल है, चाहे वो पीछे दुबुर के इर्द गिर्द बाल है, जहाँ आपको पक्का पता है कि निजास्त लगने का खदशा है, आपको वो सारे के सारे बाल काटने चाहिए। ना कि आप पूरे रानों के बाल काट ले, अपने जो पेट के बाल काट ले। बस ये देखिएगा अगर भैया ये बाल नहीं काटोगे तो ये निजास्त लग सकती है। चाहे वो पखाने वाली जगह के बाल हो, चाहे वो शर्मगाह के बाल हो, उनको काटना ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं। अब कि काटते वक्त क्या इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए मकसूद काटना है, मर्द किसी तरीके से काटेगा तो कट जाएगी, औरत किसी भी तरीके से काटेगी, चाहे करीब से ब्लेड से लेकिन औरत के लिए बेहतर ये है, औरत के लिए बेहतर ये है कि वो कोई करीब या लोशन वगैरह इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि उसकी जो जिस्म होता है वो नाजुक जिस्म होता है। मर्द हजरात कर सकते हैं किसी तरीके से भी बाल, मकसूद बाल काटना है। ये तो एक अफजल गैर अफजल की बात है कि औरत किस तरह करे, मर्द कैसे करे। और जो बगलों के बाल, इसके बारे में फुकहा फरमाते हैं कि अफजल ये है कि इसको नोचा जाए इनको, ठीक है ना। ये था तरीका मुख्तसर से जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। तो इन बातों का ख्याल कीजिए, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।